यही सबसे बड़ी यहाँ पे ग्लिच है कि मेष लगने वाला जरूरी नहीं सब एक जैसे ही हो। ठीक है। टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। अश्विनी से चालू होता है और रेवती में खत्म होता है। ये जो रेड लाइन देख रहे हो आप लोग यहाँ पे, इसको बोलते हैं बॉर्डर। होता है ना, जैसे कि एमपी और महाराष्ट्र का बॉर्डर, या कोई भी बॉर्डर हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है। चाहे वो आपके कोई ऐसा ग्रह हो जो 29 डिग्री का है ना, तो पीछे को तो ऑलरेडी उसने वो वाला भाव क्रॉस करके दूसरे में जा रहा है। तो संधि में आ रहा है वो, है ना। तो संधि वाले जो प्लेनेट रहते हैं इतने ज्यादा पावरफुल रहते नहीं। ये ऐसे बोलो कि अशुभ फल का रिजल्ट देते हैं। अभी ये जो रेड लाइन है, यानी कि कोई भी अपना जो नक्शा जो भी चक्र स्टार्ट होता है, जो जोडिक स्टार्ट होता है, वो 0 डिग्री से होता है। मेष से, है ना। तो यहाँ से जब 0 डिग्री स्टार्ट होता है, ये मेष हो गया। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कर्सर दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है। जी सर। अब यहाँ जो पहला जो नक्षत्र मिलता है वो केतु का अश्विनी नक्षत्र मिलता है। और इसके पीछे आप देखोगे यहाँ पर बुध का रेवती नक्षत्र है। तो क्या हुआ कि रेवती और अश्विनी ये दोनों गणमूल नक्षत्र में आ गए। ठीक है। तो बोलते हैं ना, गणमूल नक्षत्र में पैदा होना अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है। इसी तरह यहाँ के ये दोनों मघा और ये वाला हो गया आपका नक्षत्र, और मूला और ज्येष्ठा नक्षत्र। ये चार, दो दो, चार, पाँच, छः, छह नक्षत्र होते हैं जो कि गणमूल नक्षत्र के अंदर आते हैं। तो कौन कौन से हो गए? अश्विनी हो गया, रेवती हो गया, मघा हो गया, अश्लेषा हो गया, और यहाँ पर ज्येष्ठा हो गया, मूल हो गया। ठीक है। अब ये भी है कि जरूरी नहीं है कि सारे मूल खराब हों। मतलब गणमूल नक्षत्र है ना, उसके चरण, अलग अलग चरण अच्छे भी होते हैं, किसी के कुछ खराब होते हैं। वो थोड़ी देर बाद अपन डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो मेष राशि एरीज, जिसका साइन होता है बकरा या मेढ, उसको तीन लगभग प्लैनेट्स के नक्षत्रों का उसको स्वामित्व मिलता है। सबसे पहले तो केतु होगा, जो कि 13 डिग्री 13.20 डिग्री से रहेगा। उसके बाद भरणी नक्षत्र रहेगा, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। सिर्फ एक चरण जो रहता है सूर्य का मिलता है, कृतिका नक्षत्र। तो इसमें भी जो मेष लग्न वाला है, जिसका केतु, जिसका अश्विनी नक्षत्र है, वो अलग टाइप का रहेगा। जिसका भरणी नक्षत्र है वो अलग टाइप का रहेगा। और जिसका कृतिका नक्षत्र है वो अलग टाइप का रहेगा। इसलिए जरूरी नहीं है कि मेष लग्न वाले सारे के सारे एक जैसे हों। ठीक है। ट्विंस जब पैदा होते हैं ना, तो उसमें ये नक्षत्रों का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब जो पहला चरण रहेगा अश्विनी नक्षत्र का, क्योंकि ये बुध से निकल कर ही आया है ना, तो इसको इफेक्ट तो इसका बुध का भी रहेगा, केतु का भी रहेगा, है ना। बुध का थोड़ा ज्यादा रहेगा, केतु का थोड़ा कम। यहाँ पर केतु का ज्यादा रहेगा, बुध का थोड़ा कम। यहाँ पर प्योर केतु आ जाएगा, और यहाँ पर आगे जाकर केतु प्लस थोड़ा शुक्र की क्वालिटी से मिल जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो, तो क्या ट्रांजेक्शन्स होते हैं। सपोज के आप हरियाणा से पंजाब जा रहे हो। ठीक है। जब हरियाणा का पंजाब का बॉर्डर आने वाला होता है, तो उससे पहले पंजाबी स्टार्ट, मतलब बोलचाल स्टार्ट हो जाती है। और जैसे पंजाब बॉर्डर क्रॉस किया, तो वहां पे क्या हो रहा है कि पंजाबी तो स्टार्ट हो गई, पर हरियाणवी भी रहती है, धीरे धीरे वो कम होती चली जाती है। तो यही फर्क रहता है, जो असर रहता है, इम्पैक्ट रहता है, वो इस तरह से देखा जाता है। अभी ये तो नौ नौ जो भाग बनाए गए हैं ना,
ये सारे के सारे रिपीट होते हैं, यहाँ से फिर केतु से चालू होगा, फिर केतु से चालू होगा। तो तीन इससे पार्ट बन जाते हैं, जो कि यहाँ से लेकर 120 डिग्री, यहाँ से 120 डिग्री और यहाँ से 120 डिग्री। कहने का मतलब है 0 से लेकर 120 डिग्री एक सेट बनेगा। ठीक है, केतु का हो गया, शुक्र का, सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, देन मंगल हो गया, उसके बाद राहु हो गया, फिर जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, और फिर उसके बाद मरकुरी हो गया, बुध हो गया। फिर यहाँ पर वापस यहाँ से चालू हो जाएगा सेम, केतु से बुध यहाँ पर आ जाएगा, फिर केतु से बुध यहाँ हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जहाँ भी केतु और बुध के जितने भी नक्षत्र हैं वो सारे के सारे गणमूल नक्षत्र में आ गए, है ना। मॉडर्न में तो यही दो है, इस साइड केतु, इस साइड मरकुरी है, इस साइड मरकुरी, इस साइड केतु है, इस साइड मरकुरी, इस साइड केतु है। ठीक है ना। मुहूर्त के हिसाब से एक और नक्षत्र आता है जिसको अभिजित नक्षत्र बोलते हैं, जो कि मकर राशि में 6.40 डिग्री से लेकर 10.53 डिग्री का रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा रहेगा, लेकिन हमारे एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इसका कुछ भी महत्व नहीं है, ये सिर्फ मुहूर्त के लिए। तो अभिजीत मुहूर्त जब भी होता है, बोलते हैं ना कि सुबह, नॉर्मली ये सुबह 3:40 से चालू होता है लगभग लगभग, और सूर्य उदय के तक रहता है। यहाँ पे कोई भी काम आप आंख मूंद कर सकते हो। नॉर्मली शादियां का जो फेरे वगैरह रहते हैं लोग अभिजीत मुहूर्त में करते हैं। अब ये ही नक्षत्र अलग अलग शरीर के अंग को दर्शाते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र सर को, ठीक है। अभी शुरुआत में देखा जाएगा तो रेवती नक्षत्र पैर का है, तो अश्विनी को थोड़ा पैर का भी असर मिलेगा और सर का भी असर मिलेगा, चरण जैसे है ना वैसे। अब इसमें थोड़ा सा इसी में समझाता हूँ, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर अब देखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ अपर फीट है ना, लेकिन यहाँ पर अश्विन नक्षत्र से अपर फीट ही नहीं करेगा, सर का भी रूल करेगा। इसलिए मैं इधर वाले को थोड़ा सा इग्नोर करना, इसमें ये जो चार चक्र है ना, इसमें ये थोड़ा सा गलत दिया है, इसलिए मैंने इसको अलग से यहाँ पर आप लोगों को बताया। भरणी नक्षत्र माथा, सर से माथा आ गया। अभी हम क्या बोलते हैं, मेष नक्षत्र, मेष राशि बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं हम लोग कि ये जो आईब्रो से ऊपर है ना, तो ये बहुत से ऊपर, सर से लेकर बहुत तक 3 पार्ट हो गया। अब एक्चुअली चोट कहाँ लगेगी, एग्जैक्टली हमको यहाँ से पता चल जाएगा कि भाई सर में चोट लग रही है, कि माथा में चोट लग रही है, कि आईब्रो के आसपास चोट लग रही है। ये जो बीमारी है कहाँ हो सकती है ना। इसी तरह रोहिणी जो रहेगी आंखों को इंडिकेट करेगी, मृगशिरा नाक को इंडिकेट करी, आद्रा कान को। आगे आ गया पुनर्वसु। अब ये क्या हुआ, आंखें, नाक और कान, जो ये तीन आ गया आपका, रोहिणी, मृगशिरा और आर्द्रा, ये आ गया आपका वृषभ राशि, है ना। इसी तरह से अपन लेते हुए चलेंगे। फिर पुनर्वसु गाल, पुष्य होठ, अश्लेषा ठुड्डी, मघा गला, पूर्व फाल्गुनी कंधे, उत्तर फाल्गुनी हृदय, हस्त बगले, चित्रा छाती, चेस्ट पार्ट, स्वाति है पेट, विशाखा है नाभि, अनुराधा है कमर, ज्येष्ठा है जांग, मूल है नितंब, पूर्वाषाढ़ा है लिंग, उत्तराषाढ़ा है अंडकोश, श्रवण है पेडु, घनिष्ठा है जंघा, और शतभिषा है घुटने, पूर्व भाद्रपद है पिंडली, उत्तर भाद्रपद है टखने, और रेवती पैर। ज्येष्ठा को जांघों के ऊपरी के हिस्से अर्थात कमर के नीचे के भाग को व घनिष्ठा के शेष जांघें समझे, है ना। ज्येष्ठा और घनिष्ठा, ज्येष्ठा और ये घनिष्ठा, है ना। ये दोनों में जांग का है, तो दोनों का डिफरेंस यहाँ बता रहे हैं कि ज्येष्ठा के जांघ के ऊपर हिस्से अर्थात कमर के नीचे
के आधे भाग में और धनिष्ठा को शेष। तो यहाँ पर भी और ज्यादा क्लैरिटी से उसको वर्गीकरण कर दिया। अब ये क्या मतलब है, इसमें देखो आपका चंद्र नक्षत्र कौन सा है और लग्न नक्षत्र कौन सा है। चंद्र नक्षत्र से ज्यादा हमको फर्क पड़ेगा नहीं, हमको लग्न से नक्षत्र से ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर अश्विनी नक्षत्र है तो ऐसे व्यक्ति को सर से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब जो भी दिया यहाँ पे उससे रिलेटेड उनको प्रॉब्लम आएगी। वैसे जो चंद्र जो नक्षत्र है उसको भी अपनों को ले लेना चाहिए। अब एक्चुअली देखना ये है कि ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा अच्छे समझेंगे कि छठे जो घर का स्वामी है, आठवें घर का स्वामी है और 12वें घर का स्वामी है, कौन से नक्षत्र में है, उसका स्वामी कहाँ बैठा है कुंडली में, उससे रिलेटेड वो प्रॉब्लम करेगा। या वो नक्षत्र स्वामी यहाँ से आप टैली कर लीजिए, उससे रिलेटेड आप लोगों को बीमारियां होगी होगी। छठे से हम लोग को टेम्परेरी रहेगी और 8 से हमको बोलते लंबी नॉन क्यूरेबल रहती है ना, इसमें दवाइयां खानी पड़ती है। और 12वां तो हॉस्पिटलाइजेशन। ये तीन चीज हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नक्षत्र, ये सारे नक्षत्र को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ध्रुव, लघु, संज्ञा, सॉरी, मृदु, उग्र, तीक्ष्ण और बाकी चर और मिश्र। जो ध्रुव वाले हैं नक्षत्र है वो स्थिर रहते हैं, स्थायी रहेंगे, दृढ़ रहेंगे। ठीक है। नॉर्मली स्थिर नक्षत्र में हम क्या करते हैं, ऐसे काम करते हैं जो हमारे हमको परमानेंट चाहिए। जैसे कि घर बनाना हो गया, शादी करना हो गया, या बिजनेस स्टार्ट करना हो गया, या फिर खेती बाड़ी में बीजारोपण करना है, वृक्षारोपण बनाना है ना, या मंदिर बनवाना है। ये सारे स्थिर नक्षत्र में आते हैं। लघु यानी कि शॉर्ट, इसमें जो फटाफट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, वो वाले जो रहते हैं ना वो हमको काम करने चाहिए। जैसे कि जैसे हमको शास्त्र आरंभ, ललित कलाओं की शिक्षा आरंभ करना है, यात्रा के लिए प्रस्थान करना है, रोग मुक्ति के लिए औषधि का प्रयोग करना है, वस्तुओं का क्रय विक्रय करना है, आभूषण खरीदना है, शिल्प कर्म आदि करना उचित माना जाता है। जिन नक्षत्रों की संज्ञा मृदु होती है, मृदु से नाम से ही होगा ना कि अच्छी चीजें करना, एंटरटेनमेंट वाला है ना, मधुर कार्य। तो जैसे गायन प्रारंभ करना है, या फिर अपनों को कोई सीरीज बनाना स्टार्ट करना है, या फिर आपको कुछ गाना लिखना है, या स्टोरी राइटिंग करनी है, तो उसके लिए ये वाला बहुत अच्छा रहता है। उग्र संज्ञा, उग्र से ही आपको समझ में आ गया कि एग्रेशन है ना। तो एग्रेशन में सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी रहते हैं वो, या युद्ध से रिलेटेड वो सारे ये वाले उग्र संज्ञा के नक्षत्रों में किया जाता है। अब इसको और थोड़ा सा आगे एक्सपेंड करेंगे, है ना। तो उग्र संज्ञा इनके स्वभाव के अनुसार उग्र स्वभाव वाले कार्य करना चाहिए, जैसे शास्त्रों का प्रयोग, यानी कि हम वॉर पे जा रहे हैं ना, तथा उसका अभ्यास करना। तांत्रिक क्रियाएं जो लोग करते हैं उनके लिए नक्षत्र अनुकूल माने जाते हैं। युद्ध आरंभ करने के लिए इन नक्षत्रों का उपयुक्त माना जाता है। किसी प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करने के लिए इस नक्षत्र का उपयोग माना जाता है। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम हमारे हाथ में तो होता नहीं जब डेट आती है ना। और जो डेट आएगी वो सभी के लिए कॉमन रहेगी। अब कौन उसमें अपने कुंडली के अनुसार जिसमें छठे भाव में किसका पॉइंट ज्यादा है, उससे ग्रह कैसे कमजोर है कि स्ट्रांग है, उस पर सारा डिपेंड करेगा कि कंपटीशन में फायदा करेगा कि नहीं करेगा, और दशा अंतर दशा बताएगा।
ये जो यहाँ पे जो बताया गया है, नॉर्मली अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट करने वाले हो और दिन और समय अलाउ कर रहा है तो वो रख सकते हो, अदरवाइज जरूरी नहीं। पुराने जमानों की बात है, अब तो सब फिक्स हो गई। तीक्ष्ण मतलब तीखे। तीखा वाले ऐसे कोई भी मंत्र का प्रयोग या किसी मंत्र की सिद्धि प्राप्त करनी है तो इस ये जो जब भी नक्षत्र आएगा, मुहूर्त आएगा, उसमें स्टार्ट करो तो आप लोगों को फायदा होगा। कोई भी कोर्ट केस वगैरह रहेगा तो ये वाला बहुत अच्छा रहेगा। क्या इंटरव्यू वगैरह कहीं देने जाना है या कहीं पे अप्लाई करने वाले हो तो उसके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। कहीं पर आप मेजर इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो तीक्ष्ण संज्ञा वाले नक्षत्र अनुकूल रहेंगे। चर नाम से ये है कि चर नक्षत्र में सारे जो चलने वाले काम, अब जैसे आप यात्रा स्टार्ट कर रहे हो या रोड बनवा रहे हो, है ना, ये सारे काम जो रहेगा, जो काम चलते रहे तो वो चर नक्षत्र में करते हैं। मिश्र, इसमें सजावट, अग्नि संबंधित, गैस संबंधित कार्य कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपने शनि का पाया पढ़ा था आप लोगों ने, इसी तरह चांदी का भी पाया होता है। अभी आपका जो नक्षत्र स्वामी है चंद्र का नक्षत्र है ना, तो यहाँ पे लग्न नक्षत्र से मतलब नहीं है। अगर इनमें से है आर्द्रा, हस्त, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, अश्लेषा, पूर्व फाल्गुनी, चित्रा, माघा, पूर्णवसु, स्वाति, तो आप चांदी के पाए में जन्म माना जाएगा और चांदी के पाए का सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। रोहिणी और मृगशिरा लोहे का है तो उसको अनिष्ट मानते हैं। तांबे का पाया उत्तराषाढ़ा, मूल, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, अनुराधा, विशाखा, श्रवण, धनिष्ठा, शत विशत तांबे का रहता है, इसको भी अच्छा माना जाता है। बाकी सोने का पाए को सामान्य माना जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये से दो जो नक्षत्र हैं, इसमें अगर किसी ने जन्म लिया है तो वो थोड़ा तकलीफों से गुजर सकता है, या किसी के ग्रह इस नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो प्रॉब्लमिस्टिक रहेगा। दूसरा एक तरीका और भी है कि आपका जो मून है अगर 1611 में होगा तो सोने का पाया, 259 में है तो चंद्रमा का पाया, चंद्र का पाया, चांदी का पाया सॉरी, 3710 में तांबे का पाया, 4812 में लोहे का पाया। ठीक है, लेकिन इससे सर ये ज्यादा दो ना इफेक्टिव ये है। जी। सर ये दोनों सेम रहते हैं, नक्षत्र वाले पाया और चंद्रमा वाला की लोकेशन के साथ, प्लेसमेंट के हिसाब से अलग अलग है दोनों सर? दोनों अलग है, दोनों अलग है। ये दोनों फॉर्मूले, बाकी ये जो है ना ये वाला सटीक बैठेगा आपको, है ना, इस पे ज्यादा जाना नहीं। यहाँ पर मैंने नक्षत्र देखा वाला। अक्सर। हाँ, ये नक्षत्र वाला सही है। ये नीचे वाला जो है ना, वो वाला जो किसी को नहीं पता रहता कि कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है, सिर्फ कुंडली बनी है, उसको ये नहीं पता उसका जन्म कौन से नक्षत्र में, तब चंद्र का हिसाब से चंद्र राशि से देखते हैं कि चंद्र कहाँ बैठा हुआ है, सॉरी लग्न राशि से देखेंगे चंद्र कहाँ बैठा है, उसके हिसाब से करते हैं। तो हमें इस पर, इसको मैं हटा ही दूंगा, ज्यादा बेटर है, तो कंफ्यूज होगा, है ना। ये ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग अपने अपने नक्षत्र के हिसाब से देख लीजिएगा। अब जब बताए गए थे अलग अलग नक्षत्र, कौन कौन से नक्षत्र इसमें दिए गए हैं, है ना, जैसे तीक्ष्ण है, मूल, आर्द्रा, ज्येष्ठा, श्लेषा, ध्रुव है, उत्तराषाढ़ा, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर भाद्रपद, रोहिणी। तो नाम भी आप लोगों को याद करने में टाइम लगेगा। कुछ लोग रहते हैं जो एकदम रटा रहता है, जिनको मेरे को आज तक याद नहीं है सुबह, तो अब मुझको हमेशा याद नहीं आता, हमेशा मुझे रेफर करना पड़ता है ना, तो सर एक चीज पूछा ज्यादा वो। सर एक चीज हम्म, सर एक चीज पूछा था। ये जो जी। संज्ञा है तीक्ष्ण, उग्र, क्षिप्र, मृद, मिश्र,
तो इन हम्म, नक्षत्रों में जो व्यक्ति का जन्म होगा उसका स्वभाव भी ऐसे ही कुछ हम्म, होगा क्या सर? एकदम वैसे ही होगा। देखो, तीक्ष्ण वाले जैसे मूर्धरा ज्येष्ठा अश्लेषा वाले को थोड़ा तीखा बोलेंगे। उग्र, पूर्व फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ पूर्व भाद्र भरणी और मघा वाले में थोड़ा एग्रेसिव ज्यादा रहेगा। क्षिप्र, हस्त, अश्विनी और पुष्य वाले बड़े अच्छे रहेंगे। या ऐसा बोलोगे इनका जो भी बिहेवियर है ना वो टेम्परेरी रहेगा, कभी अच्छा तो कभी बुरा। मृदु वाले तो हमेशा खुश मिजाज मिलेंगे, सबसे अच्छे से बात करेंगे, है ना, डांटेंगे भी तो बड़े प्यार से डांटेंगे। मिश्र, ये दोनों के दोनों नक्षत्र कृतिका विशाखा हमेशा एंटरटेनमेंट की सोचेंगे, है ना। बहुत से लोग तो इसी फील्ड में, इवेंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, है ना, टीवी सीरीज हो गई, मतलब एक्टिंग में हो गया, देन मॉडलिंग में हो गए, या फिर सेलिब्रिटीज, वो सारे जो भी पर्दे पे दिखे, चाहे वो आपके न्यूज रीडर ही क्यों ना हो, है ना, या क्या बोलते हैं, रिपोर्टर्स, ये सारे इसमें आपको मिलेंगे। और ये जो है काराचर, ये हमेशा ऐसे लोग मूवेबल, मतलब एक जगह ठीक बैठ कर काम नहीं कर सकते, मतलब बेचैन रहेंगे। ये क्वालिटी तो मिलेगी आपको चंद्र नक्षत्र से, है ना। सर संज्ञा का मतलब क्या होता है? संज्ञा मीन्स उसका क्या बोलना चाहिए, कैटेगराइजेशन। सिग्निफिकेशन या ओके। कैटेगराइजेशन, कैटेगरी ओके। कैटेगरी, है ना। और एक सर मिनट जो इसमें डाल फर्स्ट देता हूँ। संज्ञा है ध्रुव, हम्म, इसका मीनिंग क्या होता है? ध्रुव मीन्स स्टेटस, मतलब जो सोच लिया वो करेंगे। स्थिर बोलते हैं ना, स्थिर, यानी कि स्टेबल, है ना, स्टेबल रहते हैं हर चीज में। कैटेगरी, ठीक है, ये नक्षत्र तो समझ में आ गया आपको। नक्षत्र को बोलते हैं सेलेस्टियल। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। अब इसमें कुछ कुछ कॉमन क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। एक मिनट, क्या है, स्थिर और ध्रुव, स्थिर और बात तो एक ही है। ये सारा यहाँ पर मैंने जैसे ये यहाँ पर ऐसे दिया है, इसको इस तरह से बना दिया। एडिशनल और भी है। यहाँ तक तो हमने तीक्ष्ण, ये दारुण, ये सब हमने पढ़ लिया है ना। तीक्ष्ण मीन्स दारुण, एक ही बात है। बाकी तीन जो रहते हैं, उर्वर्धमुख, अधोमुख और त्रियी मुख, मतलब आगे देखने वाला, पीछे देखने वाला, ऊपर देखने वाला। ये जो है ना तीन कैटेगरी रहेगी। वो नॉर्मली इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, वैसे तो मुहूर्त के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन प्रश्न कुंडली में भी इसका ज्यादा यूज रहता है। ठीक है, अभी कैसे यूज करेंगे आगे मैं बताता हूँ। ये वाला आप लोगों को तो मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना। अब इसको समझने के लिए बहुत सिंपल है। के शुसु चामरा गुशबु, ये क्रम ये रट के रखना है ना। के शुसु चामरा गुशबु। अब इसी क्रम से पूरी दशाएं चलती है। अगर सपोज किसी केतु की चालू हुई ना, उसके बाद शुक्र की आएगी महादशा। महादशा, अंतर दशा, प्रधान दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, उधर से चालू होगी, है ना। जब केतु खत्म हो गए तो शुक्र, शुक्र खत्म हो गए तो सूर्य, सूर्य खत्म हो गई चंद्र, चंद्र के बाद मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी किसी को शनि की महादशा ही नहीं मिल पाती, है ना। जैसे केतु में जन्म, जैसे मेरे ही केतु में जन्म है, तो मेरे को शनि की महादशा आएगी नहीं मुझे लगता है।
अभी मेरी चल रही है मंगल की, फिर राहु, बस यहाँ अपना टाइम फेस हो जाएगा, है ना। तो गुरु और शनि ये दोनों मिस कर जाऊंगा, और बुध। तो किस्मत है। ये तो शनि की महादशा अंतर्दशा हमेशा परेशान करने वाली रहती है, स्पेशली 159 अग्नि वालों को, है ना। अब जैसे यहाँ पर समझाया मैंने कि अश्विनी नक्षत्र 0 से लेकर 13.20 डिग्री रहेगा, भरणी नक्षत्र 13.20 से 26.40 डिग्री रहेगा। इस तरह से ये सारे क्रम चलेंगे टिल 360। अब इसमें अश्विनी नक्षत्र को कलर कर देते हैं अपन, ठीक है। और ज्येष्ठा को कर दो आप। ये सब कौन से गणमूल नक्षत्र में आ रहे हैं ना। मूल आ गया, रेवती आ गया, एक और कहाँ गया, मघ आ गया, तो जो लग्न होगा और वही होगा ना गुरुजी बेसिकली, हाँ जो लग्न का जो वो होगा नक्षत्र, नक्षत्र। नहीं नहीं नहीं, वही देखो मूल में लग्न तो बताए। यहाँ, हाँ, आप लग्न से भी देख सकते हो और चंद्र से भी देख सकते हो, लेकिन जो दशाएं चलेगी ना वो चंद्र, आपके चंद्र नक्षत्र से चालू होगी। आपका चंद्र नक्षत्र कौन सा, उसको स्वामी कौन सा, उसी की आपको महादशा सबसे पहले मिलने वाली है। ये आप लोगों ने दशाओं में आप लोगों ने सीखा था। हम्म, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, जो अपना जन्म, जो अपने लग्न का नक्षत्र है ना, वो इंडिकेट करता है कि एक्चुअली चंद्र तुम्हारे सोच बता रहा है, या हम वर्किंग किस तरफ, हमारा क्या बोलना चाहिए, झुकाव कहाँ रहेगा। अब जैसे कि मेरा केतु का अश्विनी नक्षत्र है लग्न का, तो मेरा झुकाव इसी तरफ है, आध्यात्मिक में, एस्ट्रोलॉजी में, है ना, या फिर रिसर्च में। इसी टाइप का मेरा शुरू से रहा। अब यहाँ देखोगे तो तो जैसा बोलते हैं कि बेसिकली ये मूल नक्षत्र में हुआ है, तो पूछते हैं आदमी लोग इसका इलाज क्या करना था। सब बता देंगे, और वो चैप्टर पर आने तो कर देंगे। कहने का मतलब है जिसका भी केतु या बुध का नक्षत्र पैदा हुआ है वो गणमूल नक्षत्र में आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे चंद्र नक्षत्र देखना, यहाँ पे लग्न नक्षत्र मत देखिएगा। लग्न नक्षत्र को मूल का वो नहीं लगता है, चंद्र नक्षत्र को ही लगता है, ठीक है। तो आप ये मत कंफ्यूज है ना कि अरे यार मेरे तो, अब मेरा अश्विनी नक्षत्र है केतु, लग्न का है, लेकिन मेरा जो चंद्र है वो है पुष्य नक्षत्र, शनि का है। कहाँ गया, हाँ ये है पुष्य नक्षत्र है मेरा। तो मेरे को नहीं लगे, है ना। अगर लग्न का बोलेंगे अश्विनी नक्षत्र सब आपका मूल है, नहीं, चंद्र नक्षत्र से ही माना जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी हमारे जो ऋषि मुनियों थे, उन्होंने जो देखो नक्षत्र होता क्या है, नक्षत्र अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, है ना, यानी कि तारों का समूह को नक्षत्र बोलते हैं। जो तारों का समूह कैसे आसमान में कौन सा रूप बना रहे थे, कोई घोड़े के जैसा दिख रहा था, कोई क्या बोलना चाहिए, भेड़ जैसा दिख रहा था, कोई बैल जैसा दिख रहा था, तो उसी तरह से उन्होंने वर्गीकरण कर दिया सबको, है ना। तो जैसे अश्विनी का है फेस ऑफ द हॉर्स या हेड ऑफ द हॉर्स, भरणी का है योनि, कृतिका का है फ्लेम, आग, या वेपन हो गया, ये रेजर हो गया यानी शार्प टूल्स, द्रोणी का है काट, यानी बुल काट बोलते हैं ना जो, वो, मृगशिरा का है
हेड ऑफ डियर। आद्रा का है आंसू। पुनर्वसु नाम से ही है, फिर से जीवित होना, या पॉटर्स व्हील, या बो। पुष्य है आपका फ्लावर, पुष्य, पुष्प बोलते हैं ना, या सर्कल या एरो। अश्लेषा का है कॉइल, मतलब ऐसे कुंडली मार के सांप जो बैठा रहता है वो है। मघा का है किंग्स चैम्बर विद थॉर्न, मतलब राजा की गद्दी जिसमें कांटे, मतलब कीले लगे हो। पूर्व फागुनी है फायर प्लेस। उत्तरा फागुनी है छोटा सा बेड। हस्त है हाथ, हथेली, हस्त बोलते हैं ना। चित्रा है जो अपना मोती। स्वाति है यंग स्प्रॉट एजिटेटेड बाय द विंड, ये कोरल यानी कि मूंगा। विशाखा है अगेन कोई हार, या फिर पॉटर्स व्हील, है ना। अनुराधा नक्षत्र को डेकोरेटेड गेटवे अम्ब्रेला, लोटस फ्लावर। ज्येष्ठा का सर्कुलर टेल्स तलिस्मैन, अम्ब्रेला या इयरिंग। मूल का है टाइट बंच ऑफ रूट्स, या शेर की पूंछ। पूर्वाषाढ़ा है एलिफेंट टस्क। उत्तराषाढ़ा है स्मॉल कॉट, ये भी एलिफेंट टस्क है पर छोटा। श्रवण नक्षत्र है 3 फुटप्रिंट ऑफ सरस्वती, एरो या ईयर, हर। धनिष्ठा है म्यूजिकल ड्रम। शत विषा है 100 फ्लावर, मतलब फूलों, 100 फूलों की माला। पूर्वाषाढ़ा है तलवार। उत्तरा भाद्रपद है ट्विंस। रेवती है ड्रम फॉर बीटिंग टाइम, या मर्दाला, अ फिश। तो ये जो फोटोग्राफी दिए हुए हैं ना यहाँ पे सिंबल्स, ये सारे उसी के बेस पर बनाए गए। ये सब पहचान करने के लिए है, आप लोग के नॉलेज के लिए। अब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का जो नक्षत्र होगा, अब यहाँ पर आप लोग ने इसको अपना लग्न नक्षत्र को समझ के चलना, क्योंकि भाई बीमारी कहाँ रहेगी, मन में तो बीमारी नहीं रहेगी ना। मन में बीमारी रहेगी तो मानसिक बीमारी रहेगी, लेकिन शरीर बीमारी देखोगे तो यहाँ पर देखो, अपना वात पित्त का मन में नहीं रहता है ना, ये हमारे शरीर में रहता है। जिसका अश्विनी अर्द्रा पुनर्वसु उत्तर भाद्रपद हस्त ज्येष्ठा मूल सतभिषा और पूर्व भाद्रपद होगा, उसको वात की समस्या ज्यादा रहेगी। 3 ही होते हैं, वात पित्त कफ, है ना। वात मीन्स गैस, पित्त मीन एसिडिटी, और कफ मीन कोल्ड, है ना। भरणी मृक्षरा पुष्य पूर्व फागुनी चित्रा अनुराधा पूर्वाषाढ़ा धनिष्ठा और उत्तर भाद्रपद को पित्त की प्रॉब्लम रहेगी। इन लोग एसिडिटी से ज्यादा परेशान रहेंगे। कृतिका रोहिणी अश्लेषा मघा स्वाति विशाखा उत्तरा भाद्रपद श्रवण और रेवती वाले को कफ का बड़ा ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा, यानी कि चेस्ट से रिलेटेड इश्यूज रहेंगे, लंग से रिलेटेड इश्यूज रहेंगे। अब इनको ही 3 भागों में डिवाइड किया है कि देव, मनुष्य और राक्षस। जब भी हम कुंडली मिलान करते हैं तो इस पे हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। राक्षस का संबंध मनुष्य और देव से बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो देव क्या है जो अच्छे कर्म, जैसे जितने भी ऋषि मुनि हैं और जितने भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं या ज्ञान देने वाले हैं, है ना। एक सेकेंड शिवांगी जी, मैं क्लास में हूँ, मैं बात करता हूँ आपसे। हाँ, नया चीज खरीद तो दे दिया है उसने। देव मनुष्य की जोड़ी हो सकती है, लेकिन मनुष्य राक्षस देव राक्षस मैच नहीं करेंगे। हाँ, जैसे मैं बोल रहा था, देव जो रहते हैं वो जो जो रास्ता दिखाने वाले है ना। मनुष्य रहते हैं जो नॉर्मल जिंदगी जीने वाले हैं,
देखो आप लोग जो एस्ट्रोलॉजर जितने भी बनते हैं ना, वो खास लोग हैं, खास, है ना, स्पेशल लोग हैं, क्योंकि उनको ये ज्ञान, क्योंकि ऊपर वाले ने दिया है कि आपको ये सीखना है और इस पे चलना है। तो आप लोग ज्यादातर देव उसमें आ जाते हो, और जो बाकी जो रहते हैं, जो हमसे कंसल्टेंसी लेने आ रहे हो, सारे मनुष्य, इसे से मान के चलना चाहिए। राक्षस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर वाले होते हैं, है ना, इसलिए ये इनसे, ये राक्षस के राक्षस ही चलेगा, या देव से चलेगा, मनुष्य साथ एकदम नहीं चल पाएगा। अब देव कौन से हैं, अश्विनी मृगशिरा, ये सारे देव नक्षत्र हैं, ठीक है। मनुष्य, भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद। राक्षस है कृतिका, अश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा और सदभिषा। आप देखो इसमें ज्यादातर गणमूल नक्षत्र वाले यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। सूर्य के भी हैं और कुछ केतु के हैं और बुध के। कुछ कुछ पूछना था। सर जब गणमूल का ये होता है तो क्या दिक्कतें आती हैं, मतलब अगर अच्छा नहीं माना जाता तो? बताता हूँ, बता रहा। अभी कभी कभी प्रश्न कुंडली में किसी का प्रश्न आता है, मेरी चीज घूम गई, है ना, तो कैसे जज करोगे? जैसे किसी का प्रश्न आया, वो जिस स्थान से बोल रहा है, वो स्थान का उसी वक्त की कुंडली बनाओ, ठीक है, उसी वक्त की कुंडली बनाओ, और फिर यहाँ देखो कि चंद्र का कौन से नक्षत्र में है। समझ में आया? जैसे किसी ने बोला मेरे ट्रांसफर कब होगा, या मेरी कुछ मेरे सामान घूम, मेरे सोने की चेन गुम हो गई है सर। अब वो सब जैसे मेरे पास आया था कि न्यू जर्सी से आया था, तो मैंने न्यू जर्सी का डाला और उसी टाइम का कुंडली बनाई, उसमें चंद्र नक्षत्र देखा, उसके हिसाब से बताया। अगर अंध नक्षत्र आता, अंध लोचन आता है, तो खोई हुई वस्तु ईस्ट की तरफ तुरंत मिल जाएगी। अगर मंद में आएगा तो खोई हुई चीज दक्षिण दिशा में 2 3 से 4 दिन के अंदर मिल जाएगी, साउथ डायरेक्शन में। मध्य में आया तो वेस्ट डायरेक्शन में मिलेगी, लेकिन टाइम लगेगा 2 से 3 महीना। सुलोचना आया तो कोई कोई चीजें वस्तु वापस नहीं आएगी, वो नष्ट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन ये 2 3 महीने से ज्यादा भी बढ़ सकता है, लेकिन चीज तो मिलेगी। मध्य आ गया, सुलोचना आ गया ना, तो यहाँ पर समझो कि गया, वो गया, ये पता कैसे चलता मिलेगा है? नहीं। अभी मैंने समझाया ना आपको, अभी तो समझाया था कि मैंने कि उसी चंद्र से टाइम कुंडली नक्षत्र बनाओ। देखा आपने? हाँ, बस चंद्र नक्षत्र देखो, नक्षत्र है, ये नक्षत्र कोई सा भी इनमें से एक होगा, उसमें ये देख लो कि हाँ, किसमें आ रहा है, अंध मंद मध्य सुलोचन। स्टेबल को रेफर कर, सपोज अच्छा हस्त ठीक है। नक्षत्र है, स्टेबल को रेफर करके देख अच्छा, सकते सपोज हैं। एक हस्त और चीज, नक्षत्र जैसे है। आपने जब ये बात बोली बनाने के लिए, ठीक है ना, जैसे मेरी मदर एक्सपायर हुई थी तो ये बोल रहे थे कि पंचक में गई है। हम्म, वो टॉपिक अलग है यार, वो अच्छा, कुछ वो चीज टॉपिक घूमी अलग कि है। वहां पे नहीं घूमी। आप कहाँ, नहीं अभी नहीं नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलो, पंचक अभी उसी से नक्षत्र, रिलेटेड बात करो। पंचक नक्षत्र में नहीं आते सर। तो, हाँ, आते आते पंचक नक्षत्र भी आएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। इसके से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका, किसी का? सर एक क्वेश्चन है सर, जी, जो इसके पहले वाला स्लाइड था सर, उसमें जन्म नक्षत्र तो हमें सर मतलब चंद्रमा का ही नक्षत्र देखना है सर, है ना? हाँ, चंद्र का नक्षत्र देख। चंद्र नक्षत्र में जो नक्षत्र आएंगे, अश्विनी आद्र पुनर्वसु आ गया तो गुरुजी। मतलब आदि नाड़ी कहलाएगी, और उसमें ये प्रॉब्लम रहेगी बात वाली। सिमिलरली हमको देखो बाकी ये सब वाला, देखने हैं। क्यों? सुनिए, ये वाला जो रहेगा ना, ये आदि जो मेडिकल वाला है, वो शरीर है, नहीं जी कि हाँ, आपको लग्न से देखना है ना। ये जो ओके देव सर, मनुष्य राक्षस है, ये मन नहीं है ना, ये मतलब ठीक, चंद्र से देखना है, ये लग्न से देखना है, ठीक है सर। क्यों ठीक गुरुजी, है। लिख दीजिए ना छोटा सा अक्षर में कि कहाँ पे क्या लिखना है, हर एक हेडिंग के ऊपर जो कहीं पे।
यार ये तो सिंपल है, बीमारी कहाँ होगी, शरीर में होगी कि नहीं, मन आप में लिख होगी? दीजिए गुरुजी, अब आपकी तरह इंटेलिजेंट तो हम है नहीं ना। अरे बहुत इंटेलिजेंट, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है भाई आप। यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना? हाँ। इसको देखो, लग्न से, ठीक है। और इसको देख लीजिए, मून। अभी क्या है, इंसर्ट नहीं होते टेक्स्ट बॉक्स, मून, ठीक है, क्लियर। हम्म। चलो, बहुत फाइल सेव कर दीजिए गुरुजी। कर दिया मैंने, कर दिया, ठीक है। आई थिंक यहाँ से थोड़ा सा लंबा चलेगा। हाँ जी। अंध आप मंद क्या होता है? ये, इसको एक कैटेगरी बनाई गई है, नाम दिया है अंध, जो कि जिसका मतलब ये है, अगर अंध वाले जितने भी नक्षत्र है, रोहिणी हो गया, पुष्य हो गया, उत्तर फाल्गुनी हो गया, विशाखा हो गया, पूर्वाषाढ़ा हो गया, धनिष्ठा हो गया, ये रेवती आया, तो बोलेंगे कि खोई हुई वस्तु बहुत जल्द पूर्व दिशा में मिल जाएगी। अब वस्तु बोल रहे हैं ना, यहाँ पर सिर्फ खोई हुई चीजों के बारे में ही यहाँ से पता करेंगे, बाकी सारी चीजें हम प्रश्न कुंडली से करेंगे। कि अब प्रश्न कुंडली कब बनाई जाती है, जब किसी का कोई डिटेल्स ही नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम का जो भी जैसे क्वेश्चन आया ना, तो उस टाइम जो ग्रह दशा वगैरह चलती है, उस हिसाब से हम बताते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, है ना। सर सपोज जैसे कोई व्यक्ति घर छोड़ के चला जाता है, कई बार ऐसा होता है, तो वो उसके लिए यहाँ से पता चलेगा कि वो अलग चीज है सर? क्या चीज? तो सपोज कई बार ऐसा होता है, कोई घर से छोड़ के चला गया या किसी का किडनैप कर लिया या बच्चे गुम गए, तो उनके लिए हम्म, जब पूछते हैं तो वो अपन यहीं से मालूम करेंगे या उसके लिए कुछ और चीज है सर? यहाँ इससे भी मालूम कर सकते हो, उससे भी मालूम कर सकते हो। मेजरली तो दशा वशा पे ज्यादा रहता है, बाकी यहाँ से भी हम लोग आइडिया मिल जाता है कि किस डायरेक्शन में गया होगा वो, है ना। अब वस्तु है, बोलेंगे भैया वो आपके जन्म स्थान से पूर्व दिशा में गए, आ जाएगा, ठीक है है सर। ना। यहाँ पे बोलोगे कि साउथ दर्शन में गया है, 3-4 दिन में आ जाएगा, चिंता मत करो। अब इसी चीज को ना, उसका जो चार्ट रहेगा ना, उससे आप कंपेयर कर लो, आपको अंदाजा लग जाएगा कि 3-4 दिन या 5 दिन में कौन से दिन में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे गया तो वापस नहीं आएगा, या तो उसका मर्डर हो गया, या जिंदा नहीं बचा, या चला गया परमानेंटली, है ना, ऐसा रहता है। ओके सर। अब जन्म तो ये जो चीज भाई जितने गुरुजी, भी, जब वो प्रश्न करता है, आप उस टाइम हम्म, का वो बनाते हैं नक्षत्र चंद्र का, कुंडली 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 बनाएंगे। कुंडली बनाते हैं, लग्न कुंडली बनाते हैं, ठीक है ना। पर हम्म, ऐसा क्यों नहीं होता है कि वो बोले मेरे 3 दिन पहले गया, तो 3 दिन पहले का हम बनाए? नहीं, जब प्रश्न पैदा हुआ, जब बच्चा पैदा होता है तो हम बच्चे की कुंडली बनाते हैं। जब हाँ। प्रश्न आपके पास आया, तब आप प्रश्न कुंडली हाँ। बनाओगे, जो कि अच्छा, प्रश्न ठीक है। पैदा हुआ है ना। हाँ हाँ हाँ। ये भी यूनिवर्स का है, मतलब ये बहुत सही चीज है। ऐसा कोई भी घटना, हर घटने के पीछे रीजन रहता है। बस आज आप लोग इतना ही करो, इसी को समझो और नक्षत्र को पढ़ो। फिर इसके बाद फिर वो तो जन्म नक्षत्र वाला है कि जन्माक्षर का क्या होना चाहिए, कौन से शब्द होना चाहिए, जैसे क्या फायदे हैं, है ना। फिर आपका जो जो ऑलरेडी मैंने एक बार समझा चुका हूँ कि नक्षत्र से कैसे देखेंगे कि हमारी दशा कैसे चलेगी, ठीक है। देन पंचक, ये सारे, और फिर गण नक्षत्र में कौन से चरण अच्छे रहते, कौन से खराब रहते। चलो ये कर देते हैं अपना गणमूल वाला, है ना, क्योंकि मन में बहुत सारे सबके आ रहे हैं। सर एक चीज ये पूछा तो, था सर। हाँ जी, पूछिए।
तो सपोज यदि कोई का क्वेश्चन है कि मैं प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूँ, प्रॉपर्टी मैं अपने नाम से खरीदूं, मिसेज के नाम से खरीदूं, या बच्चों के नाम से, या भाई के नाम से, तो सर वो चीज कैसे अपने को लग्न कुंडली से देखनी है या यहीं से पता चलेगी अपने को सर वो? नहीं नहीं, लगने कुंडली से, या तो सिर्फ चीज, कोई भी चीज, ठीक है सर। कोई भी चीज है ना। जी सर। वैसे एक चीज और बता दूं, अगर किसी की कुंडली है ना, तो फिर प्रश्न कुंडली मत यूज करना, वो फिर गलत हो जाएगा। अब यहाँ जाते हो। ये जितने गणमूल नक्षत्र हैं, कौन से खराब होते हैं, सिर्फ वही आप फोकस करो। जितने भी येलो किए हुए ना, सिर्फ वही वाले चरण खराब रहेंगे। जैसे रेवती नक्षत्र का चौथा चरण में कोई पैदा हुआ होगा, चौथे पद में पैदा हुआ, तो माता पिता के लिए जोखिम भरा रहेगा। अश्विन नक्षत्र का पहले चरण में पैदा हुआ तो पिता के लिए खतरनाक रहेगा। अश्लेषा का ज्यादा है, मतलब दूसरा तीसरा चौथा, ये तीनों के तीनों ठीक नहीं है। दूसरे चरण में धन की हानि रहेगी, तीसरे चरण में माँ को रहेगा खतरा, चौथे में पिता को खतरा रहेगा। मगा का जो पहला चरण है माता को खतरा रहेगा, सेकंड जो रहेगा वो पिता के लिए खतरनाक रहेगा। ज्येष्ठा का जो पहला चरण रहेगा भाई बहनों के लिए जोखिम भरा रहेगा, दूसरा बड़े भाई बहनों के लिए, दूसरे छोटे भाई बहनों के लिए। यहाँ तो ज्येष्ठा का पूरा ही गड़बड़ है ना। तीसरा माँ के लिए, चौथा पिता के लिए। मूल नक्षत्र में पहला पिता के लिए, दूसरा माता के लिए, और तीसरा धन हानि। तो यहाँ से लेकर चौथे चरण से लेके रेवती के तीसरे चरण तक सब सही। बस ये येलो वाले का ध्यान रखना कि यहाँ पे होता क्या है कि ये जो घटना ना 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर घट जाती है। या तो पिता की मृत्यु हो जाएगी, या कोई भाई बहन की मृत्यु हो जाएगी, या माता का प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। अब करना क्या रहता है, जिससे सपोज कोई भी तारीख ली है ना, तो उसके 27वें दिन गण मूल नक्षत्र की शांति की पूजा होती है, तो पंडित लोग करते हैं, उससे ये मूल का इफेक्ट शांत हो जाता है। उसके भी नियम में बड़े और छोटे मूल बोलते हैं। उसमें मूल ज्येष्ठा श्लेषा बड़े मूल कहलाते हैं, और अश्विनी रेवती मगा छोटे मूल कहलाते हैं। बड़े मूल 27 दिन के बाद, 27 दिन क्यों? क्योंकि चंद्रमा 27वें दिन उसी नक्षत्र पे आ जाएगा। वैसे तो 3 बार आता है, 10वें दिन भी आएगा, 19वें दिन भी आएगा, 27वें दिन भी आएगा। लेकिन बड़े मूल को 27वें दिन, बाकी छोटे मूल को 10वें या 19वें दिन में भी मंत्र जाप करके उसको शांत किया जाता है। 28,000 मंत्र जाप करना पड़ता है इसमें, और सुबह से चालू करते हैं, और मतलब सूर्य उदय से चालू करेंगे, सूर्यास्त से पहले खत्म करना पड़ता है। तो इसमें 7-8 पंडित एक साथ बैठ के वो पूजा पाठ करते हैं, है ना। तो इस तरह से शांति हो जाती है। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। जी सर। अब एक चीज पूछनी है गुरुजी। जी पूछो। गुरुजी एक चीज पूछनी है कि आपने ऐसे मेरे पूछिए हॉरोस्कोप पूछिए। में बताया था कि मेरा जॉब चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ है, जो भास्कर इंडस्ट्रीज थी उसका टेक ओवर हो गया, भास्कर समित हो गई, नई कंपनी बन गई है। अच्छा, सारे एम्प्लॉइज भास्कर इंडस्ट्रीज के भास्कर समित में चले गए, बहुत ठीक बढ़िया। है। तो क्या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जॉब चेंज हो गया? 100% हुआ, इसका कंपनी चेंज हो गई ना। हाँ, कंपनी, नई कंपनी बनी है, नई कंपनी में सारे एम्प्लॉइज चले गए हैं, हाँ वही कह रहे हैं। सर मैं तो आपसे एक कंप्लाई हो रिक्वेस्ट गया, करूंगा मतलब सर। क्या हाँ हाँ सर कंप्लाई मैं हो गया आपसे एक मतलब? रिक्वेस्ट करूं सर। हाँ जी बोलिए। सर मेरे जॉब का कुछ नहीं हो पा रहा सर। सर एक बार आप मेरी कुंडली थोड़ा सा डिटेल में देख के सर प्लीज मुझे कुछ सजेस्ट करें सर, कुछ बेस्ट सर। मैं केतु जरूर की उपाय करूंगा, भी कर जरूर रहा हूँ करूंगा, सर, क्योंकि सर जरूर मैं करूंगा। जॉब से बड़ा त्रस्त हो गया हूँ सर। यहाँ पर 1 सवा साल मैंने हो कोई गया सर डेट लगभग। बताई थी क्या? हाँ सर बताई थी, बट वो सर आपने बोला केतु की महादशा चल रही है, उसको उपाय करो, वो भी किया सर मैंने। ये तो ऑब्स्टेकल कब तक है केतु का? सर केतु है सर 2028 तक अगस्त में। अरे, अभी क्या केतु आप में शनि डॉक्टर की चल रही है, फिर फीड आएगी। कर रहे हो डेली? हाँ सर। एक मिनट।
ठीक है, मैं देखकर आपसे डिस्कस करूंगा, है ना। जी सर, लेकिन जी सर। मंडे को करूंगा, कोई कल हाँ कोई दिक्कत नहीं कल सर, आप तो मेरी- जब आपको टाइम मिले तब देख लीजिए सर। हाँ, मंडे को अपना जी बैठकर बात करेंगे, ठीक है। जी चलिए, सर। ओके, सबको नमस्कार।